नमस्कार, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सतवर्तन और आप देख रहे हैं हमारा खास शो मिड कैप मसाला। इस खास शो में हम मिड कैप की तमाम हलचल पर नजर रखेंगे, साथ ही आपको बताएंगे ट्रेड के दमदार मौके। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार बाजार की स्थिति देख लेते हैं कि इस वक्त बाजार में चल क्या रहा है। आज वैसे बाजार में तेज उतार चढ़ाव का सत्र हम देख रहे हैं। निफ्टी ने रिकवरी हालांकि लोअर लेवल से दिखाई है। 22,036 के आसपास कारोबार कर रहा है, 78 अंकों के आसपास की तेजी है। लेकिन अगर आप आईटी स्टॉक्स को देखेंगे तो वहां पर आपको आज कमजोरी जरूर दिखेगी। टीसीएस में, इन्फोसिस में, एलटीआई, माइंडट्री, परसिस्टेंट, ये तमाम शेयर, विप्रो इनफैक्ट वहां पर भी कमजोरी है। ये गिरावट के साथ आज कारोबार करते हुए आज हमें दिख रहे हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसे शेयर्स हैं जहां पर आज रौनक है। उसमें से आप देखिए सेलेक्टिव रेलवे वाले स्टॉक्स चल रहे हैं। जुपिटर वैगन्स में 10% के आसपास की तेजी है। टेक्समैको रेल में तेजी है। इसके अलावा अगर आप इरकॉन को, रेल टेल को, आरवीएनएल को देखेंगे वहां पर 1 से 1.5% के आसपास की मजबूती पर कारोबार हो रहा है। और एक और खेमा जो बाजार को सपोर्ट करता हुआ थोड़ा सा दिख रहा है वो है कंजम्पशन का। कल हमने प्रेशर देखा, आज थोड़ी थोड़ी सी बाइंग वहां से लौट के आ रही है। आईटीसी का शेयर है करीब करीब 2% ऊपर कारोबार करता हुआ। कोलगेट एचयूएल में भी 1.5% के आसपास की तेजी है। तो ये बाजार का हाल है। लेकिन आईटी से मूड आज खराब है और अगर आप देखेंगे तो इस वक्त कमजोरी का ही आज हमें उसमें ट्रेंड देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं और ये देख लेते हैं कि आज मिड कैप में क्या एक्शन हो रहा है। वैसे मिड कैप में, स्मॉल कैप में अगर आप देखेंगे तो हल्की हल्की तेजी पर वहां पर भी कारोबार हो रहा है। एक बार आपके सामने 3 तस्वीरें लेकर आएंगे और उसके जरिए हम ये समझेंगे कि आपके लिए आज कहां पर फोकस करने की जरूरत है। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक नतीजे मजबूत आए थे सूर्योदय एसएफबी के, और शेयर में हम देख रहे हैं कि आज तेजी के साथ कारोबार यहां पर होता हुआ दिख रहा है। तो एक ये शेयर आप देखिएगा, मुनाफा 56% बढ़ा है। एनआईआई में करीब करीब हमने बढ़िया तेजी एनआईज में भी देखी है, 29% की अच्छी ग्रोथ है। शेयर इस वक्त हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं, ऊपरी स्तर से थोड़ा सा हल्का हुआ है, 2% की तेजी के साथ ये कारोबार करता हुआ दिख रहा है। सूला वाइनयार्ड्स ब्रोकरेज का डाउनग्रेड इस पर आया है, सूला वाइनयार्ड पर। और अगर आप शेयर को देखेंगे तो इसको करीब करीब इस वक्त 2.5-3% ही हालांकि नीचे कारोबार कर रहा है। लेकिन टारगेट में सीएलएसए ने बड़ी कटौती की है। सूला के टारगेट में लक्ष्य 819 रुपए से घटाकर कर दिया है 515 रुपए का। इसके अलावा एस्कॉर्ट्स के मजबूत नतीजे आए थे। नतीजों के बाद कमेंट्री आई थी। एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी की उम्मीद है। शेयर है करीब 2% ऊपर ये कारोबार करता हुआ इस वक्त हमें दिख रहा है। और चलिए अपने एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं और हमारे साथ जुड़ गए हैं आयुष मेहता। आयुष, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है 18 स्वदेश पर। सबसे पहले आपसे जानेंगे 3 घंटे का निफ्टी का ट्रेड। वेरी गुड आफ्टरनून। आयुष जी बताइए। वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। अगर निफ्टी की यहाँ पे बात करें तो निफ्टी अपने एक मेजर सपोर्ट जोन के आसपास चल रहा है, जो कि उसका 100-डे मूविंग एवरेज है, वो है तकरीबन 22,000 का। और अगर मुझे लगता है यहाँ से एक सपोर्ट लेना चाहिए निफ्टी को। इन केस अगर सपोर्ट नहीं लेता और प्रॉफिट बुकिंग हावी होती है यहाँ पे भी, तो जो नेक्स्ट सपोर्ट जोन बन जाएगा वो 21,850 का है। अगर निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट लेता है और ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाता है तो ऊपर में 22,300 से पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो निफ्टी आराम से 22,300 टच कर सकता है। अगर बैंक निफ्टी की यहाँ पे बात करें तो बैंक निफ्टी का भी एक सपोर्ट जोन है, जो कि 50-डे मूविंग एवरेज, और वो वहीं पे चल रहा है, जो है 47,760 के आसपास का। और यहाँ से अगर बैंक निफ्टी में अपमूव आता है तो 48,000 पर मुझे लगता है बैंक निफ्टी भी यहाँ से जा सकती है। बैंक निफ्टी का एक 48,000 का मेजर रेजिस्टेंस जोन रहेगा। ये तो हो गया आपका इंडेक्स पर व्यू। लेकिन आपको बता दें कि मोतीलाल ओसवाल ग्रुप के चेयरमैन और को फाउंडर रामदेव अग्रवाल ने हमसे खास बातचीत की थोड़ी देर पहले, और उन्होंने कहा कि बाजार में मौजूदा गिरावट से रिटेल निवेशकों को घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि निवेश जारी रखना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि बेहतर मॉनसून से ग्रामीण इकोनॉमी में अच्छी रिकवरी की उम्मीद है। आइए सुनते हैं। रामदेव जी, सबसे पहले मैं आपसे ना एक शेयर होल्डर व्यूअर की तरफ से पूछना चाहूंगा। बहुत ही शानदार नतीजे आपकी कंपनी ने इस बार दिए हैं। एज अ मैनेजमेंट एक सवाल पूछ लेता हूं, और उसी से रिलेटेड जो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर के जो सारे स्टॉक्स हैं, 1 दर्जन स्टॉक्स हैं,
आपको नेक्स्ट कुछ सालों में उनकी तरफ आपका क्या रुझान बन रहा है? एक तो आप वैसी ही कंपनी चलाते हैं, प्लस उन स्टॉक्स की तरफ लोगों का काफ़ी इंटरेस्ट बना है, तो क्या आउटलुक लग रहा है आपको मार्केट रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स, एएमसीज, म्यूचुअल फंड, ये सब डिस्ट्रीब्यूटर्स? सी देखिए ये सेगमेंट जो है ना अच्छा तो कर ही रहा था पहले से ही, मतलब हम तो आप देखिए मोतीलाल ओसवाल को 20-25% से हम ऐसे भी ग्रो हो रहे थे नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन देखिए अब 2020 से जो डीमैट अकाउंट्स का जो तूफान चालू हुआ, सुनामी चालू हुआ है, उससे अंतर तो पड़ता है ना। आपका यदि मान लो इनफ्लो जो है ज़्यादा है तो आपको पहले तो वो लैंड होगा ब्रोकिंग में या एसेट मैनेजमेंट में। यदि मान लो म्यूचुअल फंड के थ्रू आया तो सीधा एएमसी में चला जाएगा, यदि मान लो डायरेक्ट स्टॉक के थ्रू आया तो ब्रोकर के पास आएगा वो। सो ये दोनों जो है ना मतलब गेटवे बन जाते हैं फॉर ऑल द इन्वेस्टर्स। सो वो हो गया। तो उसी कारण से क्या है आपका देखिए ये गेम जो है ना बड़ा होता जा रहा है ना, क्यूमुलेटिव है। जो पैसा आता है कहीं बाहर जाता नहीं वो। सो इट इज़ अ क्यूमुलेटिव इन कैरेक्टर, ऐसा नहीं, इट्स नॉट अ फ्लो, इट्स एन एक्यूमुलेशन। एंड द गेम की से आपका 1 करोड़ है, 1 करोड़ 10 करोड़ हो गया तो आप यू हैव बिकम 10 times बिगर क्लाइंट। So that is what is happening now. The game is becoming exponentially bigger. One is the fresh money, and second is the existing money playing out. So I think like US and all, the game is very very large. I think we are going to see some kind of a build up like that in India. We are at about $5 trillion market cap. We are at 410 lakh crores. That is about $5 trillion, and we are growing at about 18%. Correct. So today we are at $5 trillion. My sense is by 2028-29 will be $10 trillion market cap market. So the size of the issues, size of the largest company. See, largest company is about 6% of market Overall cap. market So cap. 5 से 6%. तो आप समझिए उधर Microsoft is also 6% of the US market cap. Correct. 6%, $3 trillion on 50 trillion. Correct. We are Reliance is 20 lakh crores on a say 400 lakh crores. So that's also 5%. So ये सबसे बड़ा so my biggest company, I don't know what the name will be, but after 4 years it will be say 800 lakh crore market cap, and the largest company will be 40 to 45 lakh crores. लाख करोड़। ओके। So you imagine what will be the turnover under that. तो ये सारे ये जो फ्लोज हैं, आपने कहीं पे बात बोली थी कि आपको आश्चर्य नहीं होगा कि अगर म्यूचुअल फंड के जो टोटल एसेट्स है वो टोटल एफडीज के बराबर हो जाए नेक्स्ट 8-10 सालों में। 8-10 साल तो जल्दी बोल रहे हैं आप, लेकिन 15 साल में? वो मर्ज होगा, मतलब वो जो देखिए जो बड़ा गैप है। हाँ बड़ा गैप है। सो अभी देखिए वहाँ पर करीब है 200 लाख करोड़ एंड हम अभी 35 लाख करोड़ में, तो गैप बहुत ज़्यादा है, करीब 1:6 का गैप है। सो टाइम लगेगा लेकिन बट direction डायरेक्शन वही वही है। तो अभी समझिए 1/6 है। 1/3 हो जाएगा। हाँ मतलब मेरे लगता है कि अगला 3 साल में ये 35 लाख करोड़ जो है वो हो जाएगा करीब 70 लाख करोड़। वो जो है करीब 250 लाख करोड़ होगा, तो 1:4 हो जाएगा। 3 से 4 साल में मेरे ख्याल से 1:4 हो जाएगा। तो ऐसे वो गैप तो ये कम हो डायरेक्शन, जाएगा। तो ये स्टॉक्स जो हैं इस तरह की कंपनियों के स्टॉक लेके 8-10 साल 15 साल का व्यू लेके बैठने में चतुराई होगी। कौन से स्टॉक्स की बात कर रहे हैं? एएमसीज, डिस्ट्रीब्यूटर्स, म्यूचुअल फंड्स, ये सब। आई थिंक दे विल द गाइज हु आर सक्सेसफुल। सी वहाँ पर भी क्या है कि एवरीबॉडी इज नॉट सक्सेसफुल, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि ओके एक्सटर्नल टेलविंड इज गुड, व्हाट इज द इंटरनल टेलविंड, आर दे विनिंग इंटरनली और लूजिंग, वो बहुत जरूरी है। सर ये बताइए कि पिछले हमने कल जो है एसआईपी का डेटा देखा, 20,000 करोड़ पहली बार क्रॉस हुआ और कुछ माइनर ब्लिप्स आए थे बाजार में, उसके बाद भी लोग दबा के पैसा डाल रहे हैं। इलेक्शन का है, थोड़ा डर है, ट्रेडिंग कम्युनिटी में डर है, बट पैसा बहुत आ रहा है। तो ये आपको लगता है कि इलेक्शन का मैटर 1-2 महीने का है, अगर कंटिन्यूटी मिल गई बाजार को तो रिफॉर्म वगैरह वो सब फिर अरे सब होगा भाई, लेकिन समय तो समय लगता है ना। आपको 3 वीक निकलेगा, 4 तारीख आएगा, वो भी दिन आएगा, उसमें क्या तकलीफ है। आई मीन सेम गवर्नमेंट, आई मीन 99.9% सेम गवर्नमेंट इज कमिंग। जो भी होगा थोड़ा अनसर्टेनिटी होगा, अब जो भी देखेंगे। अभी अब 3 वीक रुक जाते हैं भाई, सब चीज़ हम तो प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते ना। लेकिन सी उसको छोड़ के जो एक्सटर्नल हो रहा है, मतलब उनके कारण से इन्वेस्टर्स नहीं आ रहे हैं। इन्वेस्टर्स आ रहे हैं बिकॉज द मार्केट्स आर डूइंग वेल, now it is easy to do the KYC, in 5 minutes you can open your account, so that ease of opening the account and digital infrastructure which is there, इसके कारण से लोग आ रहे हैं। ये तो अच्छा, कॉर्पोरेट अर्निंग्स पे क्या आपका व्यू है? कॉर्पोरेट अर्निंग्स इस साल अभी देखिए, अभी इस बार 15-16% दिख रहा है इस क्वार्टर का। मेरे ख्याल से 16-17% है एग्रीगेट अर्निंग्स ग्रोथ, विच इज गुड। वो भी इन अ सिचुएशन व्हेन एक्चुअली द होल कंट्री इज बिजी इन इलेक्शन एंड थोड़ा बहुत हीट वेव भी है। सो आई थिंक नेक्स्ट ईयर यदि मान लो मानसून अच्छा आया और गवर्नमेंट कम्स बैक एंड होपफुली एक आध लड़ाई झगड़ा बंद हुआ है, तो आई थिंक द मानसून प्लस कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नमेंट वुड डू वंडर्स टू दिस। ये कॉम्बिनेशन जो है, या आई वुड थिंक दैट अर्निंग्स ग्रोथ विल बी अबाउट मोर लाइक 18 to 20% इन नेक्स्ट 1 year.
सर ये अभी सारे जितने भी कंज्यूमर कंपनीज हैं उन लोगों ने कई सालों के बाद थोड़ी पॉजिटिव बोल रहे हैं कि रूरल रिकवर कर रही है, मामला थोड़ा बेहतर हो रहा है, और चारों ने बोला, ब्रिटानिया, डाबर, मैरिको। ब्रिटानिया ने ज़्यादा जोर से बोला ना, ब्रिटानिया ने तो कॉल तेजी की, रिजल्ट गड़बड़ थे। तो मोटा मोटा ये हुआ कि डाबर, मैरिको, ब्रिटानिया, HUL अर्निंग्स को साइड में रख दीजिए, बट कमेंट्री में फॉरवर्ड तो लुकिंग क्या बेस इफेक्ट आ गया ना, जो लग रहा है राउंड लास्ट चालू हुआ उसका 4 क्वार्टर खत्म हो गया और सामने मानसून दिख रहा है, तो मेरे ख्याल से दे मस्ट बी सीइंग ग्रीन शूट्स ऑन द ग्राउंड। आपको SBI जो PSU लीडर हैं बैंक्स के, उनकी कमेंट्री में क्या नजर आया? बम्पर था ना रिजल्ट, आई मीन द बेस्ट एनीबडी कुड एक्सपेक्ट, एस्टिमेट से कितना वे अहेड ऑफ एस्टिमेट्स। सो दीज आर द चेंजेस व्हिच वन हैज टू नोटिस एंड बेट ऑन देम। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ, ये जो मैन्युफैक्चरिंग थीम है आपके पोर्टफोलियो में काफी रिफ्लेक्टेड है और ये बड़ा थीम है, ये यहाँ के वैल्यूएशन क्या आपको चैलेंजिंग नहीं लगते, या आपको लगता है अर्निंग्स ग्रोथ तगड़ी है, पकड़ लेंगे आपस में? वैल्यूएशन इन जनरल महंगा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट जस्ट दैट प्रेशर है, हम लोगों को कोई चॉइस नहीं है कहीं और जाने का, हम यहीं रहेंगे। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाट यू आर बाइंग एट एक्सपेंसिव प्राइस। आपको एक्सपेंसिव तो खरीदना ही है, मतलब खरीदने जाओगे तो सस्ता कहीं मिलेगा नहीं। सो यू हैव टू बी केयरफुल व्हाट यू बाय रिलेटिवली चीप। नाउ देयर इज नो चीप, इट इज रिलेटिव चीप। तो ये एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए कुछ बड़ा ट्रेंड आप जो पढ़ रहे हो, आप देख रहे हो, आप इतनी सारी कंपनीज से मिलते हैं, कुछ बता के जाएं। नहीं, ऐसा मतलब मेरे को तो क्लोज टू माई हार्ट इज माई कैपिटल मार्केट सेगमेंट। वहाँ पर जो बिजनेसेस हैं दे आर स्केलिंग अप वेरी रैपिडली एंड इट इज़ हैपनिंग वंस इन अ लाइफ टाइम, इन द सेंस दैट वाज नॉट द केस 10-15 years बैक। इट वाज वेरी सिक्लिकल, यू नो, मतलब थोड़ा सा चला नहीं कि फिर ढप, यू नो। तो उसके कारण से क्या है, कॉन्फिडेंस नहीं था बाजार में किसी को कि ये सेगमेंट में पैसे बन सकते हैं करके। बट नाउ द प्रॉफिट्स आर बिकमिंग सीरियस, वेदर एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी, वेदर हमें 2 लाख 4 लाख करोड़ का एसेट मैनेजमेंट कंपनी बहुत सारे होते जा रहे हैं। तो वो जो स्केल आ रहा है यहाँ पर, जो सस्टेन जो आपको इन्फ्लो आ रहा है, वो कहीं कहीं घूम फिर के एसेट मैनेजमेंट में जाएगा, ब्रोकिंग में जाएगा, वेल्थ में जाएगा, तो सब जगह जो है AUM बहुत बढ़ते आ रहा है, साइज ऑफ द कॉर्पोरेट्स आर इंक्रीजिंग। सो आई थिंक दैट इज़ द सेगमेंट वेयर आई थिंक विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत ज़रूरी है देश के लिए, क्योंकि जो देश का जो टॉप डाउन इफेक्ट है, मतलब जो वेल्थ इफेक्ट है, वो स्टॉक मार्केट से आता है। आप देखिए लास्ट ईयर करीब 130 लाख करोड़ का मार्केट कैप बदलाव आया जी, दैट इज 35% ऑफ GDP। अब वो 35% ऑफ GDP मान लो उसका 10% भी यदि मान लो लोग खर्च करें तो 3-3.5% ऑफ GDP होता है। बहुत बढ़िया बात। तो आप जो 7.5% 8% ग्रोथ है वो 10-11 भी हो सकता है। और लोगों का यही रुचि होती है, 10 लाख रुपए बने चलो 2 खर्च कर लेते हैं भाई, तो ये मत उतने की बात करना मत, आएगा। चाहे 10% हो या 5, जो भी हो, लेकिन 10 पॉजिटिव तो आएगा ना वो। आएगा। तो उसी कारण देखिए सब इकोनॉमिस्ट लोग का प्रेडिक्शन गलत आ रहा है, सब एक overbeat 1.5% से 1.5% से नीचे आ रहा है। सही बात तो वो इसी कारण से है, और मेरे लगता है ये अच्छा सरकार आ जाए, अच्छे ढंग से मानसून हो जाए, अब थोड़ा ऑयल का दाम थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, ये सब एक साथ यदि हो जाए तो अगला साल बम्पर रहेगा। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। ठीक है, तो ये इकोनॉमी पर, मार्केट पर और आपके लिए मार्केट में मौकों पर ये कंप्लीट ही बातचीत हुई है रामदेव अग्रवाल के साथ। अब अपने एक्सपर्ट के पास लौटेंगे। आयुष, थोड़ा सा वेट कराया आपको, लेकिन हमारे दर्शक भी आपके लिए वेट कर रहे थे। बताइए आपकी ट्रेडिंग कॉल्स कौन सी हैं अभी, कहाँ पर आपको मौके दिख रहे हैं? मुझे यहाँ पे 2 बाई कॉल अच्छे लग रहे हैं। फर्स्ट है AU बैंक पे। अगर हम AU बैंक की बात करें तो इसके इंट्राडे 60 मिनट चार्ट में हमें एक इनवर्स हेडिंग छोटा का फॉर्मेशन दिख रहा है, जिसका नेकलाइन ब्रेकआउट किसी भी समय आ सकता है। इसमें हम देख रहे हैं अपनी 20 डे मूविंग एवरेज में काफी पिछले 2 से 3 दिन पे सपोर्ट पे था और इसने आज वहां से रिवर्सल दिखाया है, प्लस एक वीकली चार्ट में इसके ब्लैक पैटर्न भी दिख रहा है। तो मुझे लगता है AU बैंक को यहाँ से लेना चाहिए फॉर टारगेट 655। यहाँ पर जो स्टॉप लॉस मेंटेन कर रहा है वो 619 रुपीज का रहेगा। सेकंड स्टॉक जो मुझे लग रहा है वो मिड कैप स्पेस है ओरिएंट होटल्स। अगर हम ओरिएंट होटल्स की बात करें तो इसके डेली चार्ट पे भी एक फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन है और लाइन चार्ट में अगर हम देखेंगे तो इसको ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुका है, प्लस एक हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन है इसके मंथली चार्ट एंड वीकली चार्ट पे और सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये स्टॉक प्लेस्ड है। तो मुझे लगता है ओरिएंट होटल्स को यहाँ से बाय किया जा सकता है फॉर टारगेट 160। यहाँ पे जो आपका स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है 146 रुपीज करेगा। स्मॉल फाइनेंस बैंक और ओरिएंटल होटल्स, ये 2 स्टॉक आपके लिए ट्रेडिंग के लिहाज पूरी तरह से फिर से प्रेशर बनते देख रहे हैं। दिन की ऊपरी स्तर से करीब 125 अंक नीचे आकर निफ्टी कारोबार कर रहा है, 22,000 के आसपास फिर से आ गया है। तो तेजी ऊपर से कम हुई है। आप देखिए 22,005 के स्तर पर इस वक्त कारोबार कर रहा है, 50 अंकों के आसपास की तेजी इस वक्त निफ्टी में रह गई है। लेकिन ऑप्शंस का एक ट्रेड फटाफट जानते हैं। आदित्य अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, बताइए कहां पर आज मौके बनेंगे ऑप्शंस के जरिए?
अभिषेक जी, देखिए बाजार काफी वोलेटाइल है और हर एक को थोड़ा सा संभल के खेलना चाहिए। इलेक्शन वाला महीना है। इस मूड माहौल में एक डिफेंसिव स्टॉक है सिप्ला फार्मा इंडस्ट्री से। वहां पे एक अच्छी स्ट्रैटेजी बन रही है, तेजी की स्ट्रैटेजी बन रही है। सिप्ला का 1400 का कॉल बाय कर सकते हैं 38.95 में, और 1440 का कॉल सेल कर सकते हैं 23.7 में। मैक्सिमम लॉस पोटेंशियल है 9913 और मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल है 16,088। तो बुलिश स्ट्रैटेजी है, स्टॉक ऊपर जाएगा तो पैसा बनेगा। ठीक है, बुलिश स्ट्रेटजी, स्टॉक ऊपर जाएगा तो पैसा बनेगा। स्टॉक ऑलरेडी ऊपर है भी कैश में। 1393 रुपये का भाव है, 2.5% के आसपास की तेजी है। 1400 वाली कॉल खरीदनी है आपको, करीब करीब 39 रुपये के भाव पर मिलेगी। और 1440 वाली कॉल बेचनी है, उसके ऊपर वाली 2370 रुपये के भाव पर। अधिकतम मुनाफा 16,088, अधिकतम नुकसान 9,913। तो रिस्क और रेशियो भी ठीक ठाक है सिप्ला की इस कॉल में। इस वक्त दिन के ऊपरी स्तर पर फिलहाल ये शेयर कारोबार करता हुआ हमें दिख रहा है। चलिए कुछ और स्टॉक्स पर जरा व्यू ले लेते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं आज की बाजार में आईटी स्टॉक्स में कमजोरी है। आईटी में जरा आप इन्फोसिस चेक कीजिए आयुष, क्या कमजोरी और आपको बढ़ती हुई दिख रही है इन्फोसिस में? अगर हाँ, ऑप्शंस के जरिए क्या कोई आप सौदा सुझाएंगे? क्या कोई पुट लेना होगा तो, अगर नीचे जाना है इसको तो इसमें डेफिनेटली एक वीकनेस हम देख रहे हैं कंटिन्यूसली। स्टॉक हमने पिछले 6 तारीख से लेकर अभी तक अपने 20 डे मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस ले रहा है। आज ओपन इज इक्वल टू हाई है। अनफॉर्चुनेटली मैं ऑप्शंस पे नहीं दे पाऊंगा। मैं आपको फ्यूचर्स के लेवल्स बता सकता हूँ कि अगर ये यहाँ पे सेल करेंगे तो इसमें हम क्या रिवॉर्ड देख सकते हैं। तो मुझे लगता है इसमें हम मिनिमम 1400 तक के लेवल्स इजीली देख सकते हैं, जो कि 1400 पे इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। और अगर ये स्टॉक 1400 पे ब्रेक करता है, जो सेकंड टारगेट बन जाएगा वो 1385 रुपीज का रहेगा। ठीक है, इन्फोसिस को लेकर ये व्यू। चलिए अब ये जानते हैं कि लंबी अवधि के लिए अगर आपको निवेश करना है तो कौन सा शेयर बनेगा मिड कैप का। महारथी लेकर आएंगे ये खास एक शेयर आपके लिए। हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन हमारे साथ हैं। आस्था जी नमस्कार, बताइए कौन सा शेयर खरीदना है, कहां पर पैसे बनेंगे लंबी अवधि में? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। पसंद आता है अजंता फार्मा, खरीदारी करने की सलाह रहेगी इस स्टॉक को। और टारगेट्स अभी इनिशियली जो देखने को मिल सकते हैं वो 2615 2620 तक के रहेंगे। अगर हम इस काउंटर की बात करें तो बढ़िया नतीजे हमने देखा था इस काउंटर ने पेश किए थे। और जिस तरह से यूएसए जो कि इनका मेजर मार्केट है, वहां से बहुत बढ़िया ग्रोथ कंपनी को अभी के जो नतीजे हैं उसमें देखने को मिली है। तो यूएस की तरफ से ग्रोथ यहाँ पे आती हुई नजर आई है। दूसरी तरफ मार्जिन की बात करें तो मार्जिन भी काफी बढ़िया सस्टेन हो रहे हैं। और तीसरी तरफ अगर हम बात करें तो इनके जो काफी ज्यादा इनको अप्रूवल्स एएनडीए अप्रूवल्स मिले हैं, लगभग मेरे हिसाब से 22 इनको अप्रूवल्स ऑलरेडी मिले हैं। तो जिस तरह से न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस और अप्रूवल्स हो रहे हैं वो कंपनी के लिए यहाँ काफी फायदेमंद साबित होंगे। और आगे जाते हुए कंपनी की ये जो ग्रोथ है ये कंटिन्यूअसली रहेगी। एक और बड़ी बात जो इस कंपनी के बारे में हमें लगती है कि जिस तरह के फाइनेंशियल्स अभी दिखाए इन्होंने, इनकी इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म किया है। जो इंडियन फार्मा मार्केट की जो पूरी ग्रोथ है उसको आउट परफॉर्म करके इस कंपनी ने अपने नतीजे पेश किए हैं। तो वो भी एक बेहतरीन यहाँ पे एक इंडिकेशन देता है कि कंपनी की आगे जाके जो फंडामेंटल्स है वो और भी बढ़िया हमें देखने को मिलेगी, जी क्योंकि ग्रोथ कंपनी की बढ़िया आ रही है। ठीक है, खरीदारी करने की सलाह रहेगी 2615 के लक्ष्य के लिए। परफेक्ट। अजंता फार्मा लक्ष्य 2615 और ये 2 महीने में हासिल हो जाएगा, यानी कि बढ़िया रफ्तार दिखेगी अगर आस्था जी की सलाह पर अगर अमल करेंगे आप तो। आस्था जी बहुत शुक्रिया आपका ये बेहतरीन शेयर हमें बताने के लिए।